Hey everyone, welcome back to the two-part series of short story. This is Poojan. You're watching Novels for Novels. The Necklace, written by famous or also known as master of short story, French writer गी द मोपासांट। जो इनका स्टाइल है शॉर्ट स्टोरी का वो ट्विस्टेड एंडिंग है और वही इनका स्टाइल है, इनका हॉलमार्क है स्टोरीज़ का ट्विस्टेड एंडिंग। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी इनकी ये शॉर्ट स्टोरी है द नेकलेस, ये सबसे पहले 17 फेब 1884 में फ्रेंच न्यूज़पेपर है लू गोलुआग करके, उसमें ये स्टोरी सबसे पहले पब्लिश हुई थी। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो मथिल्डा लुआसल्स है, उनसे होती है और यही मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो वो क्या, ये मथिल्डा है, ये एक एवरेज कलर फैमिली है, उनमें इनका बोर्न हुआ है। लेकिन ये इनका हमेशा बचपन से ये ड्रीम था, ये चाहती थी कि एक वेल्थी फैमिली में इनका बोर्न हो और काफ़ी इनकी जो फैमिली हो, ये जो खुद हैं काफ़ी रिच हो, काफ़ी वेल्थी हो। तो इनकी जो शादी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क हैं, उनसे इनकी शादी हो जाती है। तो वो हालांकि वो इतने अमीर नहीं होते, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो सके वो इनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो मथिल्डा होती हैं ये अमीर बनना चाहती हैं, ये रिच फैमिलीज़ में जाना चाहती हैं, रिच बनना चाहती हैं। जो उनकी पार्टीज़ होती हैं वेल्थी फैमिली की, उनको ज्वाइन करना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं लोगों से, रिच पीपल से। तो एक दिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बॉल पार्टी होती है और उनका इनविटेशन इनके हस्बैंड के पास आता है। तो इनके हस्बैंड जो है खुशी खुशी जाके मथिल्डा को बताते हैं कि ऐसे मेरे पास बॉल पार्टी का इनविटेशन आया, तो चलेंगे हम। तो जो मथिल्डा होती है वो इतनी खुश नहीं होती। तो जब इनके हस्बैंड से रीज़न पूछते हैं तो कहती है कि मेरे पास बॉल पार्टी में जाने के लिए ड्रेस नहीं है सुटेबल, और मैं वहाँ जाऊँगी नहीं ऐसे अपनी ड्रेस में, और अपना आपको एम्बेरसमेंट अपने आप को एम्बेरस नहीं करवाऊँगी। तो इनके जो हस्बैंड होते हैं उन्होंने 400 फ्रैंक देते हैं इन्हें ड्रेस लाने के लिए, क्यों, और इन्होंने ये जो इनके हस्बैंड हैं इन्होंने ये पैसे अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पे जाने के लिए इकट्ठा किए होते हैं। तो जब इनको इनकी मथिल्डा के बारे में पता चलता है कि वो नहीं जाना चाहती, उनके पास ड्रेस नहीं है, तो ये 400 फ्रैंक उनको दे देते हैं। तो जब वो ड्रेस ले आती हैं तब भी मथिल्डा जो होती है वो इतनी खुश नहीं होती। तो इनके हस्बैंड पूछते हैं कि अब क्यों नहीं खुश, तो कहते हैं कि इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। तो जब इनके हस्बैंड कहते हैं कि क्यों ना तुम इसके साथ फ्लावर ज्वेलरी पहन लो, तो ये मना कर देती हैं। तो फिर इनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड हैं जीन फॉरेस्टियर करके, जीन फॉरेस्टियर जो तुम्हारी फ्रेंड है, क्यों ना तुम उनसे ज्वेलरी बोरो कर लो। तो जो इनकी फ्रेंड है जीन फॉरेस्टियर, ये काफ़ी अमीर हैं, काफ़ी वेल्थी फैमिली में हुई हैं और ये काफ़ी रिच हैं। तो ये ज़्यादा इनके पास जाती नहीं थी मथिल्डा जेन के पास, क्योंकि इनको लगता था कि ये वैसी बातें नहीं कर पाएंगी, वैसे शो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो जेन है वो काफ़ी अमीर हैं। तो जब इनके हस्बैंड कहते हैं तो ये जो इनके हस्बैंड कहते हैं कि उनसे बोरो कर लो ज्वेलरी, तो ये मान जाती हैं, उनके पास जाती हैं और उनसे एक डायमंड नेकलेस ले लेती हैं, बोरो कर लेती हैं। उसके बाद जब ये लोग पार्टी में जाते हैं तो जो मथिल्डा होती हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती हैं, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, काफ़ी जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनसे काफ़ी ये बातें करती हैं, डांस भी करती हैं, और काफ़ी चार्म इन्होंने वहाँ पे लोगों पे छोड़ा होता है। तो काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं। तो जब जैसे पार्टी ओवर होती है तो ये अपने हस्बैंड के पास आती है। तो इनके हस्बैंड कहते हैं कि ऐसा करो तुम ना, वो उनके ऊपर एक कोट डाल देते हैं कि बहुत ठंडा है, तुम यहीं पे वेट करो, मैं कैब लेकर आता हूँ। तो जो ये मथिल्डा होती है मना कर दी, कि कहती नहीं, तुम कोई शैबी सी कैब उठा के ले आओगे, कोई सस्ती सी, और यहाँ पे हमको एम्बेरसमेंट फील होगी, तो चलो हम आगे चलते हैं फिर लेंगे वहाँ से। तो ये थोड़ा सा पैदल चलते हैं और उसके बाद कैब लेके घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो मथिल्डा को पता चलता है कि इनके गले में वो नेकलेस नहीं है। तो काफ़ी घबरा जाते हैं और अपने हस्बैंड को जो इनके हस्बैंड है वो वापस जाते हैं जहाँ से लोग आते हैं, लेकिन इनके हस्बैंड को वो नेकलेस नहीं मिलता। तो ये काफ़ी सोचते रहते हैं, काफ़ी डर जाते हैं कि अब हम कैसे उनका डायमंड का नेकलेस उन्हें देंगे। तो इनके जो हस्बैंड होते हैं कहते हैं क्यों ना हम सेम टू सेम वैसे ही एक डायमंड का नेकलेस दें और तुम्हारी फ्रेंड को दे दें, तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये उसके वाला है या पुराना, ये नया है कि उसके वाला। तो मान जाते हैं, काफ़ी ज्वेलर्स के पास जाते हैं और फिर एक ज्वेलर पे इनको वैसे ही डायमंड नेकलेस मिल जाता है। तो उसकी जो प्राइस होती है वो 40,000 फ्रैंक होती है। तो ये काफ़ी सोच विचार में पड़ते हैं, लेकिन उससे ले लेते हैं और जाके उसको अपनी फ्रेंड को दे आते हैं।
तो उनकी जो फ्रेंड होती है वैसे तो काफ़ी नाराज़ होती है, क्योंकि उन्होंने एक दिन का कह के मेरे से इतने हफ्तों में मुझे वापस दिया, लेकिन वो खोल के नहीं देखती, वो वापस ऐसे रख देती है वो डायमंड सेट। तो इनके पास काफ़ी सारा जो होता है, काफ़ी सारा कर्जा चढ़ जाता है मथिल्डा के, उनके हस्बैंड के ऊपर। तो इनके हस्बैंड जो होते हैं वो मॉर्निंग में से लेके नून तक काम करते हैं क्लर्क का, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। तो मथिल्डा जो होती हैं, और वो सारे उन्होंने सर्वेंट हटा दिए होते हैं, और ये लोग अपने घर को छोड़ के एक शैबी से घर में जाके पुराने से शैबी से छोटे से घर में जाके रहने लग जाते हैं। तो मथिल्डा जो होती हैं वो काफ़ी लोगों के घर में काम करना शुरू कर देती है, बर्तन वगैरह का। तो ऐसा करते करते करते, और ये जो पैसे आते हैं तो उससे ये लोन की पेमेंट करते हैं, जो इन्होंने डायमंड नेकलेस खरीदा होता है ज्वेलर से, तो उसकी लोन की पेमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे करते करते 10 साल निकल जाते हैं। एक दिन जो जीन होती है वहाँ से जा रही होती हैं, और इनका मथिल्डा का जो नेकलेस का पैसा होता है वो सब पूरा हो जाता है, क्लियर हो जाता है इनका हिसाब। तो एक दिन इनको जब जीन वहाँ से जाती है तो इन्हें दिखता है, देखती हैं उन्हें और बताती हैं कि ये ही मथिल्डा है। तो पहले तो वो जो जेन होती है वो पहचान नहीं पाती, लेकिन कहती हैं कि न, जब मैं पार्टी में गई थी तो मुझसे ना तुम्हारा नेकलेस खो गया था, और उसको मैंने दूसरा नेकलेस लेके तुम्हें, वैसे ही दूसरा नेकलेस लेके तुम्हें दे दिया। तो जो चेन होती है काफ़ी हंस रही होती है, हाथ पे हाथ मार के काफ़ी हंस रही होती है, ताली बजाओ। कहती हैं कि जो मैंने तुम्हें सेट दिया था वो तो एक कॉपी पेस्ट था, एक किसी असली डायमंड का सेट है उसका, ये वो कॉपी था। उसकी कीमत कुछ $500, 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं होगी। तो तब उनको मथिल्डा को पता चलता है कि वो काफ़ी फंस गई अच्छी तरीके से, काफ़ी बुरी तरीके से। और इसका स्टोरी का एंडिंग यही है कि उन्हें पता चलता है कि जिस नेकलेस के पीछे उन्होंने अपना 10 ईयर पूरे ख़राब किए, वो जो नेकलेस था वो उतना वर्थ का ही नहीं था। तो इसकी एंडिंग यही है, क्योंकि जो ये है, ये द मोपासांट हैं, ये इनकी जो एंडिंग होती है वो हमेशा से ट्विस्टेड होती है। उसी के लिए ज़्यादा फेमस है, उसी के ज़्यादा नॉन हैं ये। तो इसकी जो एक गीत मोपासांट है, इन्होंने 30 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई हैं, 6 नॉवेल्स लिखे हैं, 13 ट्रेवल्स बुक्स लिखी हैं। काफ़ी अच्छे ये राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं। और इस नॉवल पे, इस शॉर्ट स्टोरी पे काफ़ी सारे शोज़, मूवीज़, ड्रामास बन चुके हैं। तो इतनी ये इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरी है द नेकलेस। पढ़िए और बताइए कि आपको कितनी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने एंडिंग तो बता ही दिया। तो पढ़ के बताइए, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ वो भी करिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन, बाय।